सभी को नमस्कार। आज हम जिस अद्भुत और प्रेरणादायक महिला पर वास्तव में ध्यान करने जा रहे हैं वह याकोबेत है। याकोबेत मैं कह रहा हूं, ये हमारा ध्यान का विषय है। कूदाबात भी याकोबेत। असल में कूदाबात क्या है? हमने याकोबेत को घोड़ बात क्यों कहा, इस पर थोड़ी देर बाद सोचेंगे। यह तो सभी को पता है। याकोबेत ने 3 बच्चों को जन्म दिया। पहला बच्चा मीरियम है। मीरियम महिलाओं के समाज की एक महत्वपूर्ण नेता थी, जिन्होंने अपने समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविवर, गायिका। 26 मुंह पहले याजक जो परमेश्वर की सेवा में समर्पित थे, याजकत्व के वंश के पितामह, जिन्होंने इस पवित्र परंपरा को आगे बढ़ाया और अपने वंशजों को इसका महत्व सिखाया। तीसरे के बारे में हम सभी जानते हैं, मूर्छी। तीनों अद्भुत और शानदार ईश्वर की भूमिका है। ये तीनों ही एक ही गर्भ से आए थे। इसी पवित्र गर्भ से याकूब भी उत्पन्न हुए थे। इस समय याकूब की गहरी आस्था और पूर्ण आज्ञाकारिता। आइए हम इनकी अद्वितीय वीरता को गहराई से समझें, ध्यानपूर्वक परखें और उस पर गंभीरता से मनन करें। यह जानकारी गिनती की पुस्तक अध्याय 20 पद 29 और गिनती 26 और 39 में विस्तृत रूप से उपलब्ध है। तो अमराम ने योकाबेद को पत्नी के रूप में पाया। अमराम की पत्नी का नाम योकाबेद था। वह लेवी की पुत्री थी और मिस्र में लेवी को जन्मी थी। उसी ने अमराम से हारून, मूसा और उनकी बहन मरियम को जन्म दिया। के द्वारा, योकाबेद द्वारा उसने हारून और मरियम को जन्म दिया, जो उसके बच्चे थे, और उसने उन्हें बहुत प्यार किया। जैसा कि हमने कहा, क्या आप मरियम हैं? प्रतिभाशाली कवयित्री, संगीत की एक महान विदुषी, महिला समाज की एक प्रमुख नेता, एक प्रभावशाली नेत्री, लेवी वंश की एक आदरणीय आदि पितामही। इसी प्रकार मूसा महानायक है, धर्मशास्त्र को धरती पर लाने वाले अद्भुत भविष्यवक्ता। आप ये कितना महान है, चलिए 2 वाक्य देखते हैं। निर्गमन अध्याय 15 21वां पढ़िए। और हारून की बहन मरियम जो भविष्यवक्ता भी थी। भविष्यवक्ता के साथ साथ वह स्वयं भी एक भविष्यवक्ता थी। पढ़िए। मरियम ने अपने हाथ में डफ लिया और सभी स्त्रियां डफ और नृत्य के साथ उसके पीछे हो लीं। तब मरियम ने उनके साथ मिलकर इस प्रकार गान किया। देखिए मरियम ने क्या किया, वह गीत गाने लगी और सभी ने मिलकर स्वर उठाया। जब वे लाल समुद्र पार कर चुके, तब उन्होंने परमेश्वर की स्तुति, कीर्तन, जय जयकार, प्रशंसा, महिमा और गौरव किया। किसने उन्हें प्रेरित किया? आप पढ़िए बहन। यहोवा के लिए गीत गाओ। सही, यहोवा के लिए गीत गाओ। वह अत्यंत महान है। यहोवा अत्यंत महान होकर विजय प्राप्त किया, ऐसा कहा। जब पल्लवी गाई जाती है तो हम सब मिलकर गाते हैं। क्या गाया गया, किस राग में गाया गया? यहोवा के लिए गीत गाओ, वही अत्यंत महान होकर विजय प्राप्त किया। यह पल्लवी है। बाकी सभी लोग भी परमेश्वर ने जो कार्य किए हैं उन्हें याद करके उसके साथ भी क्या किया जानते हैं? गीत गाया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोग अपने घर में अपने बच्चों के लिए गाने गाते हैं? मत कीजिए ऐसा। देखा आपने? अब फिर से कुछ भी नहीं है, गाने गाने वाले लोग नहीं है। मैंने तुम्हें कई बार बताया, हमारे बचपन में रेडियो नहीं था। मैं कहता हूं कि रेडियो नहीं था, एक ही रेडियो होता था, वही खेल होता था। नहीं तो हमारे लिए टेप रिकॉर्डर हो या MP3 प्लेयर हमारी मां ही थी। इसलिए घर में वही गाती थी, सबके सामने गाकर वह एक महान गायिका बन गई। उससे पहले हमारे लिए गाने वाले वही थी।
बात करते समय उनकी आवाज तेज होती थी, लेकिन जब गाना गाती थी तो आवाज बदल जाती थी। अरे बाबू, ये क्या इतनी मिमिक्री करती हैं, यही हमारी माँ है क्या, ऐसा सोचते थे लोग। हमें डांटते समय तो वही डांटने वाली आवाज, लेकिन गाना गाते समय आवाज एकदम बदल जाती थी। बाबू, ये क्या अजीब बात है, घर में एक आवाज, मंदिर में दूसरी आवाज, ये बहुत हैरान करने वाली बात थी। ऐसे ही अगर आप घरों में गाते हैं तो सोचिए भगवान आपको कितना ऊंचा उठाते हैं, और समाज में भी लोग आपके साथ क्या करते हैं, देखा है आपने। गाने वाले लोग कौन है, हमें तो कभी दिखे ही नहीं। तो फिर अगर हम इसके बारे में सोचें तो याकूब का क्या मतलब है। यहोवा, कबड्डी। ठीक है, आपके पिता यहोवा काबा हैं। काबा यहोवा का अर्थ है वाचा का नाम, काबो का मतलब है। अगर आप वास्तव में वजन, असीमित महिमा और व्यापक प्रसिद्धि चाहते हैं तो निश्चित रूप से ताकत, अटूट कीर्ति और अपार शक्ति भी इस प्रसिद्धि का एक अभिन्न हिस्सा बन जाती है। यह सब कुछ एक साथ बहुत ही स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। अगर आपको वास्तव में यह सब चाहिए तो आपको ताकत, अटूट कीर्ति, अपार शक्ति, असीमित महिमा और व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त करनी होगी। याकूबत का अर्थ है यहोवा की असीम शक्ति, यहोवा की अद्भुत महिमा, यहोवा की महान शक्ति, यहोवा की व्यापक प्रसिद्धि। नाम के अनुरूप जैकोबितु को उनके बच्चों के माध्यम से यश, बच्चा। उस शक्ति को किसने प्रसिद्ध बनाया? जब भगवान के पास। आप मुझे बताएं, मैं अपने प्यारे बच्चे के माध्यम से एक मां हूं और यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चों के माध्यम से चाचा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को शक्ति मिले। ईश्वर को शक्ति शाम में लोकप्रिय हैं, लोग जो कहते हैं वैसा मत करो। याकूब की तरह परमेश्वर आपके बच्चों के माध्यम से क्या चाहता है? महिमा, शक्ति, बल, प्रसिद्धि। अगर ये मिलती है तो आप याकूब की ऊंचाइयों को पाएंगे, अगर नहीं मिलती तो आप दीवार के कबूतरों जैसे हैं इस आखिरी चरागाह के। बेटी का नाम, पहली बेटी का नाम मिरियाम का अर्थ है मजबूत या पुष्ट। मतलब आपसे पूछ रहा हूं, मिरियाम का अर्थ है पुष्ट। आप में से कितने लोग पुष्ट हैं? उन्होंने कहा पुष्ट लोग। ऐसा मत कीजिए। किस मामले में? प्रार्थना के मामले में। क्या हम प्रार्थना में मजबूत हैं? भक्ति के मामले में क्या हम मजबूत हैं? सुधा, क्या हम में शक्ति है? कौन? वाह, आप सच में, अर्थात जो प्रकाश देता है। अहरोन का अर्थ क्या है? वह जो प्रकाश फैलाता है। मो का अर्थ है पानी, शे का अर्थ है रक्षा। मूसा, मैं जल से पूरी तरह सुरक्षित बचाया गया था। वह कौन है? मूसा। मो का अर्थ है पानी, ईश्वर, रक्षा। देखा आपने? उस समय में मान लीजिए किसी को कोई परेशानी हुई, लोग कहते थे शुआ यानी बचाओ, शो कहते थे बचाओ बचाओ। फिरौन की बेटी पानी में, उसने सुंदर टोकरी को पानी से निकालकर क्या नाम रखा? उसने कहा मैंने इसे इस पानी से निकाला है, मैंने इसे पानी से बचाया है, और इसलिए उसका नाम मूसा रखा गया, जिसका अर्थ है पानी से बचाया गया। तुम नाम रख रहे हो, हम देख रहे हैं। आज भले ही वचन पूरा ना हुआ हो, ईश्वर के द्वारा निर्धारित समय और उसकी कृपा से हम एक और सप्ताह तक इन बातों पर ध्यान करते रहेंगे।
आप विश्वास रखें। आइए विश्वास को देखें। आप आज्ञाकारिता को भी अपनाएं। मिरियाम का साहस, जो कि एक अद्भुत और प्रेरणादायक उदाहरण है। आप वही विश्वास और वही आज्ञाकारिता मिरियाम की तरह रखें। विक्रमार्क का अर्थ क्या है? शौर्य, शक्ति या साहस। आइए हम इस पर थोड़ा और ध्यान करें। विक्रमार्क का अर्थ है वास्तव में विक्रम, आर्का। विक्रम का अर्थ है सूर्य, आर्का का अर्थ है दिया गया। पराक्रम में सु, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? हम उसे विक्रमार्क कहते हैं। याकूब भी, सबसे पहले क्या उसमें विश्वास था? ईश्वर पर अत्यधिक और पूर्ण विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही वास्तव में विश्वास कहलाता है, क्योंकि उसमें अटूट और गहरा विश्वास था जो उसे हर परिस्थिति में अडिग रखता था। उसने मूसा को भी प्रेरित किया। यदि याकूब के पास विश्वास ना होता, मूसा में जीवन नहीं रहता, मूसा मर जाता। मूसा जीवित रहने के लिए, मूसा के जीवित रहने का कारण क्या है? कृपया बताइए। ये याकूब और ओकेबेद का अटूट विश्वास था। सुनिए सुनिए, चाहे ये युग हो या वह युग हो या फिर कोई भी युग हो, किसी भी समय का, याकूबेद के गुणधर्म हर महिला के लिए उसकी आवश्यकता है, हमेशा आवश्यकता है। गुजरात का वह युग हो या यह युग हो, कोई भी युग हो, याकूबेद के गुणधर्म जो कि हर किसी के लिए वास्तव में आवश्यक हैं। सबसे पहला बिंदु, याकूबेद का विश्वास। सुनिए और बताइए। याकूबेद का ही विश्वास। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोग भगवान के प्रति विश्वास, जिनमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो जरा सुनिए, आप में से कितने सारे लोग वास्तव में भगवान में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं? हाथ उठाने वाले जिनमें नहीं है। देखिए, क्या ऐसे लोग हैं जिनमें विश्वास नहीं है? साबित कीजिए। सबके पास है। किस पर? जो भी मिल सकते थे वे सब मुझे मिल गए। मैं देख रहा हूं कि कितने लोग नहीं मिले या मेरी वजह से नहीं आ पाए। क्या ये सब आ गए? क्या आप में विश्वास है या नहीं? बोल रहे हो? कभी आप बताइए, विश्वास क्या है? तुम्हारे पास है इसीलिए पूछ रहा हूं, जिसके पास नहीं है उससे तो पूछ ही नहीं रहा। क्या आपके पास अनजाने में है? आपके पास विश्वास है? क्या आपको पता है विश्वास का असल में मतलब क्या होता है? क्या आपने अपनी सूची में सिर्फ उन्हीं को रखा है जिन्हें आप जानते हैं, या अनजान लोगों को भी रखना चाहिए? इसी तरह आपने कहा कि आपके पास विश्वास है। विश्वास का क्या मतलब है? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? क्या है विश्वास का मतलब? क्या है मतलब? क्या आपने किसी पर विश्वास किया है बिना जाने? उन्होंने बिना जाने ही रख दिया, पता नहीं क्यों। विश्वास का मतलब क्या है? अभी बहुत समय है, बहुत बातें बाकी हैं। सुनिए, विश्वास का एक अच्छा अर्थ है। एक भक्त ने अंग्रेजी में कहा, FAITH, वेट। F वर्किंग ऑनल, I मैं पूरी तरह से ट्रस्ट यानी पूर्ण विश्वास करता हूं, अपनी हिम्मत, उस पर ही मैं भरोसा करता हूं। FAITH का मतलब है
फॉर ऑल आई ट्रस्ट हिम। सब कुछ त्याग देना, सिर्फ भगवान पर ही विश्वास करना। समझ में आया क्या विश्वास का अर्थ? याद रखिए, सब कुछ भूल जाना, भगवान के पवित्र वचन पर पूरी तरह से निर्भर रहना ही सच्चा विश्वास है। विश्वास का अर्थ, मैं भगवान के वचन, भगवान की शक्ति और भगवान के प्रभाव पर विश्वास करता हूं। भगवान वास्तव में सब कुछ कर सकते हैं। जो कुछ भी वह अपने मन में ठानते हैं उसे वह निश्चित रूप से सफल बनाते हैं। उनके नाम पर मैं जो भी कार्य करता हूं उसमें मैं असफल नहीं होता। यही विश्वास करना है, इसी को कहते हैं विश्वास। इसीलिए अगर तुम्हारी बुद्धि कहे कि विश्वास मत करो या घर वाले कहें कि विश्वास मत करो, तब भी तुम भगवान के वचन, लिखित वचन और सत्य पर विश्वास करते रहो, तुम्हें शांति मिलेगी। सर ने कई बार कहा है, व्यवहार में चाहे कितनी भी अजीब बातें सुनो, अगर कोई भी कहे कि विश्वास मत करो, फिर भी तुम भगवान के वचन पर विश्वास करो। तुम्हारा वचन सत्य है, भगवान का वचन सत्य है। मैं भगवान की उपस्थिति पर विश्वास करता हूं। ईश्वर की प्रार्थना में विश्वास करना भगवान के वचन में विश्वास करना है। मैं भगवान के दर्शन पर विश्वास करता हूं। दिव्यदर्शी, उसने दिव्य दर्शन या ईश्वर की प्रत्यक्षता पर विश्वास किया। 31 जनवरी 19वीं सदी में भगवान ने, भगवान का स्वर्णिम हस्ताक्षर क्या है, बाइबल मिशन के साथ क्या किया गया, मैडम ने इसकी स्थापना की। हम उस मिशन में प्रवेश कर चुके हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। याकूब ने क्या विश्वास किया? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने यह दृढ़ विश्वास किया कि एक सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी भगवान है। हां, भगवान वास्तव में है। सुनो, भगवान वास्तव में है। क्या आप कह रहे हैं कि इस बात में कोई संदेह है, इस बात में कि भगवान है? मेरी जिंदगी में कब? मुझे कभी संदेह नहीं हुआ। अब कितने लोग ऐसा कहते हैं? देखिए, अरे हमारे लिए नायब जनू ने जो विश्वास का प्रमाण सिखाया उसमें सबसे पहला बिंदु क्या है? भगवान आदि और अंत से रहित है, फिर भी प्रेम, न्याय, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, जीवन, सर्वव्यापकता जैसी शुभ विशेषताओं के साथ निश्चित रूप से महान तेज और महिमा, हमेशा महान तेज और महिमा के रूप में प्रकाशित हुए हैं। ध्यान दीजिए, इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 6ठी आयत पढ़िए। सभी लोग एक बार कृपया पढ़िए। विश्वास के बिना यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को प्रसन्न करना है असंभव है। जो उसकी खोज करता है, जो परमेश्वर के पास आता है, उसे यह मानना चाहिए कि वह है। एक बार फिर से, परमेश्वर के पास आने वाला व्यक्ति वह मौजूद है। जो उसकी खोज करते हैं, जो उसकी खोज करते हैं उन्हें प्रतिफल देने वाला है। यह फल, आशीर्वाद और सम्मान देने वाला है जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यह अविश्वसनीय है? हमें विश्वास करना चाहिए। जो परमेश्वर के पास आता है वह है। जो मुझे खोजते हैं, जो मुझसे प्रार्थना करते हैं, उन्हें वह क्या देगा? उन्हें सम्मान देगा। यह विश्वास करना चाहिए। सुनिए, जो कहता है कि परमेश्वर नहीं है वह नास्तिक है। परमेश्वर ही वह है जो बढ़ सकता है।
सुनो, हमें क्या विश्वास करना चाहिए? ईश्वर है, और आप सब भी यह जानते हैं। हर कोई जानता है कि 12 शब्द बहुत बड़ा गीत है उसका। सुधार। एक दिन लूत ये सोचते हुए बैठ गया कि उसकी पूरी प्रक्रिया, यहां तक कि उसका पूरा धार्मिक पुनरुत्थान भी व्यर्थ हो जाएगा। इस बीच उनकी पत्नी कैथरीन, ऐसा लगता है कि उसने काले कपड़े पहने हुए हैं। मैं काले रंग के कपड़े पहन रहा हूं, जाने के लिए तैयार। क्या बात है? पत्नी की ओर से, कौन मर गया? तुमने काले कपड़े क्यों पहने हैं? क्या हमारे किसी रिश्तेदार की मौत हो गई है? हाँ, उसने सीधा जवाब दिया, लूथर, भगवान मर गए। कौन मरा है? बताओ। भगवान मर गए? ये क्या है तुम कह रही हो भगवान मर गए? ये कैसी बात है? अरविंद, तुम उदास हो गए हो। इसे बहुत दुर्लभ कहा जाता है। सुनो, सुनिए। युवाओं का प्रभाव। गणराय क्रोधित होकर घनघोर आवाज में बोले, विश्वास न होने के कारण निराशा के समय सुनो, सुनिए। अगर आप विश्वास के साथ विश्वेश्वर से पूछें तो वह आपको विश्वास देगा। तब जो कार्य तुमने सोची है वह क्या है और तुम क्या करोगे इसका अनुभव करोगे। इसलिए लोदर भक्त विश्वास के बिना निराश हो गया। उसकी पत्नी ने उसे क्या सिखाया? इतनी महान शिक्षिका को उसकी छोटी मुस्लिम पत्नी ने विश्वास का पाठ पढ़ाया। अगर भगवान है तो तुम्हें चिंता क्यों है? तुम्हें बेचैनी क्यों है? तुम्हें वह दुख क्यों है? उसने तुरंत क्या किया देखो। क्यों? उसने सच में कहा कि मैं निराश हो गया हूं, फिर भी उसने फिर से उठकर फिर से भयानक शुरुआत कर दी, ऐसा कहते हैं। दूसरी बात, किस पर विश्वास करना चाहिए? हमें उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना चाहिए। हमें उसकी बातें माननी चाहिए। हमें उसके वचन पर विश्वास करना चाहिए। इब्रानियों 10:23, दूसरा पत्रस 1:4, फिर से इब्रानियों 10:23, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 4 और 2 आयतें। जिसने प्रतिज्ञा की है, जिसने यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि क्योंकि विश्वास योग्य है, क्योंकि वह विश्वास योग्य है, हम जिस आशा के विषय में हमने स्वीकार किया है, जिसे हमने स्वीकार किया है, अडिग होकर निष्पक्षता से हम उसे थामे रहे। अगला पढ़ो, क्या है बहन? उसकी महिमा और सद्गुणों के कारण सही है। उसने हमें अनमोल वस्तुएं अत्यधिक मात्रा में दी हैं। 1 मिनट में मैं आपको समझ में आने जैसा बाइबल पढ़कर सुनाता हूं। सुनिए, 2 पत्रस 1:4 इस प्रकार है, अमूल्य। परमेश्वर ने हमें वास्तव में महान और अद्भुत वादे दिए हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। उन वादों की मदद से इस संसार में जहां दुर्भाग्य और विपत्तियां निरंतर घटित होती रहती हैं और कष्ट भी आते रहते हैं, पापों से हमेशा पूरी तरह से दूर रहो। कृपया चुप रहें। आप उसके वास्तविक स्वभाव में हैं। एक सच्चे साथी के रूप में आप उसके साथ हैं। यह आपके हिस्से को साझा करने के नेक इरादे से है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। किया है। परमेश्वर के सभी वादों को सुनो, 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 हमारे कल्याण के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, क्योंकि परमेश्वर के सभी वादे हमारे लिए हैं। कहना चाहिए हमारे कल्याण के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। सुनो, अमेरिका में 110 दिन पहले हाल ही में एक बहुत ही अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटना घटी है। मानो या ना मानो, पूरी बात ध्यान से सुनिए और जानिए क्या हुआ। एक लड़का, वह अपने बहुत अच्छे दोस्तों के अपार्टमेंट में गया था। उसके दोस्त बोले कि वहां पर वे सब मिलकर एक रोमांचक फाइटिंग गेम खेलने वाले थे और उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। वो देखने गया था। अमेरिका में सभी को फ्री में बंदूकें मिलती हैं। कोई भी अपनी जान की सुरक्षा के लिए बंदूक रख सकता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है।
हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन वहां कोई भी अपनी सुरक्षा के लिए रख सकता है। महिलाओं के बैग में भी होती है, पुरुषों के पास भी होती है। इसी बीच किसी दोस्त का खेल था। लड़ाई का खेल खेलते हुए विलेन ने बंदूक तानकर गोली चला दी, ऐसा कहते हैं। मैं एक अजीब बात बताता हूं, सुनिए। उस बंदूक की गोली सुनिए, शॉट्स पर रखकर उसने गोली चलाई, ऐसा कहते हैं। किस्मत से वह गोली इस छोटे लड़के की छाती पर बहुत आसानी से लगी, बहुत ही आसानी से। वही बंदूक की गोली आसानी से लग गई और कमाल देखिए, सीधे दिल में घुसे बिना वो गोली, बुलेट इधर चली गई और हाथ में फंस गई। आसानी से छूकर आसानी से निकल गई। कितनी आसानी से, वाह। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सोना है, तो नहीं, ये बस आसानी से निकल गई। गोली लगी दिल में घुसे बिना, निशाना चूक गया और यहां से इधर चला गया और हाथ में लगा। हाथ में चोट आई, दिल को कुछ नहीं हुआ, वो बच गया। हाथ का ऑपरेशन किया गया, अब ठीक है, लेकिन हड्डी टूट गई थी। 2 बार पूर्ण विश्वास और पूरा भरोसा रखें। सलीब की कसम, सलीब की खबर उन लोगों के लिए जो नष्ट हो रहे हैं, हमारे लिए जो वीरता से रक्षा कर रहे हैं। देखिए, एक फ्लोरिडा निवासी का कहना है कि उसका ईसाई विश्वास सचमुच उसकी जान बचा गया। एडन पेरी को अपने एक दोस्त के अपार्टमेंट में गलती से बहुत करीब से छाती में गोली लग गई थी, लेकिन बहुत सारा खून बह जाने के बावजूद डॉक्टरों का कहना है कि वह इसलिए बच पाए क्योंकि गोली उनके पहने हुए सुनहरे क्रॉस के लॉकेट को चीरते हुए निकल गई थी। एडन हमारे साथ हैं अपनी चमत्कारी कहानी बताने के लिए, और साथ ही हैं डॉ डेना टेलर, जो HCA फ्लोरिडा ओकाला अस्पताल से संबद्ध एक ट्रॉमा सर्जन है जहां एडन का इलाज हुआ था। यह कहानी वाकई हैरान करने वाली है। एडन, इस चमत्कार पर बात करने से पहले हमें उस पल के बारे में बताइए जब आपको गोली लगी थी। मैं बस अपने एक बहुत अच्छे दोस्त के घर पर UFC की एक रोमांचक फाइट देखने के लिए जा रहा था, जो कि एक शानदार अनुभव होने वाला था। मैं वहां पहुंचा और देखा कि उनके पास बंदूकें थीं। मुझे असहज महसूस हो रहा था और मैं वहां 5 मिनट भी नहीं रुका था कि अचानक एक बंदूक मेरी ओर तान दी गई और मुझे छाती में गोली मार दी गई। हे भगवान, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता जब आप किसी दोस्त के घर फाइट देखने जाते हैं। ये क्रॉस तुम्हारे पापा ने तुम्हें पिछले क्रिसमस पर गिफ्ट किया था। ये एक सोने की चेन है जिसमें क्रॉस का पेंडेंट लगा हुआ है। क्या तुम इसे तब से लगातार पहन रहे हो जब से तुम्हें ये मिला था? हाँ, मैंने इसे पिछले क्रिसमस से जब से मिला हर दिन पहना है। हाँ, मैं इसे हर दिन पहनता था। वाह, डॉक्टर को यहाँ लाने का शुक्रिया। डॉक्टर, अगर एडन ने वो क्रॉस नहीं पहना होता तो क्या होता? अगर उसने वो क्रॉस नहीं पहना होता तो गोली बाईं ओर नहीं मुड़ती और उसके हाथ से नहीं निकलती। वो उसके सीने में चली जाती और शायद उसके दिल और बड़ी नसों को गंभीर नुकसान पहुंचाती, और निश्चित रूप से एडन के लिए नतीजा बिल्कुल अलग होता। ओह, ज्यादा ग्राफिक हुए बिना पूछूं तो जब गोली बिना रुकावट के छाती की दीवार में घुसती है तो आखिरकार क्या होता है? ये दिल में छेद कर सकती है और वास्तव में आपको खून बहने से मरने तक पहुंचा सकती है। ये बड़ी नसों में भी छेद कर सकती है। डॉक्टर, क्या ऐसा आम है कि कोई इतनी छोटी चीज जैसे कि एक क्रॉस गोली को इस तरह मोड़ दे? क्योंकि आप जानते हैं, मैं खुद से सोच रहा हूं, मैं कैथोलिक हूं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी क्रॉस पहना है। वे बहुत मजबूत सामग्री से नहीं बने होते, तो ऐसा लगता है कि फिर से, मुझे पता है कि हम आपके साथ इस पर आस्था के पहलू पर नहीं जाना चाहते, लेकिन सिर्फ सामग्री के नजरिए से क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई ऐसी चीज गोली को मोड़ दे? खैर, ये एक बहुत ही अनोखी स्थिति है और ट्रॉमा में हम जानते हैं कि हर ट्रॉमा केस बहुत अलग हो सकता है। और जब मैंने उसके सीने की ओर देखा और उसका मूल्यांकन कर रहा था और मैंने वह क्रॉस देखा और जिस तरह से गोली ने उसे छुआ और वह उसके सीने से होकर उसके हाथ में चली गई, तब मुझे पता चल गया कि हाँ, उस क्रॉस ने निश्चित रूप से उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। हे भगवान! एडन, इस घटना के बाद तुम्हारे विश्वास में क्या बदलाव आया है?
मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से और भी मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि आप अपने विश्वास में केवल और मजबूत ही हो सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास हमेशा से ही काफी मजबूत रहा है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि मैंने क्रॉस इसलिए पहना था ताकि मैं मसीह में अपने विश्वास का प्रतीक दिखा सकूं। ऑल माइकल से इस अगले सवाल के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन यह सवाल बिल्कुल सही है। क्या आप चमत्कारों में विश्वास करते हैं? हाँ, मैं चमत्कारों में विश्वास करता हूँ। ऐसे में आप कैसे विश्वास नहीं कर सकते? एडन, क्या आपने नया क्रॉस लिया है? नहीं, मैंने नया क्रॉस नहीं लिया है। मुझे नहीं पता कि मुझे इसे फिर से जोड़कर पहनना चाहिए या नया लेना चाहिए या नया लेकर इसे भी जोड़ना चाहिए या इसे टूटा ही छोड़ देना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। हर कोई मुझे अलग अलग काम करने को कह रहा है। खैर, आप जो चाहें करें। ये एक चमत्कार है। ये देखना अद्भुत है। आज सुबह अपनी कहानी बताने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एडन और डॉट टेलर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आश्चर्यजनक है। ये तो शानदार है। धन्यवाद। हाँ हाँ, ओह मेरे भगवान, और वह शानदार लग रहा है टोड। वह बहुत अच्छा लग रहा है। ओह वह अच्छा कर रहे हैं और भगवान उन्हें आशीर्वाद दें। क्या अद्भुत कहानी है कि आप ऐसी किसी चीज से बच सकते हैं और बस क्रॉस का बिल्कुल सही समय पर वहां होना अविश्वसनीय। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम हमेशा इसके बारे में सुनते हैं, जैसे ये कैसे हुआ, और ये सच में एक उच्च शक्ति के सवाल को जन्म देता है, हाँ, जो इसके लिए प्रेरित करती है। इसी मैंने उनसे विश्वास के बारे में पूछा। और वह सही सवाल था पूछने के लिए। आपने देखा क्या? इसीलिए एक छोटी सी वोट सुलभ है। जो गोली छाती में जानी थी, उसने क्या किया? उसे हाथ में भेज दिया। हाँ, इस घटना के बारे में हमारे बचपन से ही हमारे पूर्वज बताते आ रहे हैं। कहीं भी जाएं, लेकिन एमजी क्या है? इस साल हमने क्रूस के चिन्ह के बारे में ध्यान किया। याद है, यीशु के नाम को हमने अपनी परेशानियों पर लिखा। जय ही लिखा, जय ही, चाहे परेशान हुए हों, फिर भी जय ही, हार नहीं। क्या आपने ध्यान से देखा? इसलिए हमारी परेशानियों पर क्या होना चाहिए? यीशु का नाम। हमारी समस्याओं पर क्या होना चाहिए? यीशु का नाम ही। अब जरा दिल पर देखो, इस व्यक्ति के दिल पर क्या है? क्योंकि यीशु का नाम है, तो यीशु के नाम ने उसे क्या किया? विजय दी। अगर जीवन न देता तो वह क्या हो जाता? कुछ भी नहीं। ठीक है, एक बात देखो, चलो हम इसे यहीं रोकते हैं, समय हो गया है। क्या है वह बात? वह यह है कि भगवान ने भी मूसा को संरक्षित करने के लिए मूसा में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। वह अद्भुत चमत्कार क्या है? चलो देखते हैं। यह कब हुआ? यह 1123 ईस्वी में हुआ। जब मूसा का जन्म हुआ, जब मूसा का जन्म हुआ था, तब उसके माता पिता उसके माता पिता भी शिशु को सुंदर देखकर, क्या मतलब है? वह शिशु कैसा था? कहते हैं सुंदर था। यह देखकर बहुत ही अद्भुत और मनमोहक, विश्वास के कारण, पूर्ण विश्वास के ही कारण, राजा के आदेश से न डरकर उन्होंने उसे 3 महीने तक छुपाकर रखा। सुनिए, मूसा की अद्वितीय सुंदरता ही वास्तव में उसकी सबसे बड़ी रक्षा थी। मूसा की सुंदरता ने ही मूसा को क्या दिया? रक्षा दी। ऐसा कहते हैं मूसा बहुत सुंदर था, है ना? ईश्वर के वचन में समाप्ति का समय हो गया है सुंदर लोगों के लिए। एक बार तुम्हें दिखाकर, ईश्वर ने उन्हें सुंदरता क्यों दी? उसमें एक गहरा अर्थ है। क्या है सुंदरता का गूढ़ और गहरा अर्थ? जाकर कृपया बताइए। सुंदरता का गूढ़ और वास्तविक अर्थ आप में से कितने लोगों को वास्तव में पता है? मैं स्वयं को सुंदर महसूस करता हूं। ऐसा सोचते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं। इस समय ईश्वर के पवित्र मंदिर में इस एक महत्वपूर्ण बात में कभी झूठ न बोलें। एक बार ऐसा मत कीजिए। जो लोग सोचते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं, वे ऐसा न करें। सुनिए, सुंदरता का मतलब केवल रूप रंग नहीं है। सुंदरता का अर्थ है आंतरिक सौंदर्य। ध्यान दीजिए, भगवान जानते हैं कि किसे कैसे बनाना है। इसलिए कौन सी सुंदरता, कौन सा सौंदर्य हमें देना है, यह उन्हें पता है। इसीलिए हमारा काम भी यही है। मानसिक मामला, सिवाय इसके कि अगर ऐसा ना हो
क्या सोचना चाहिए? तुमने मुझे सुंदर बनाया, तुम्हें प्रणाम, ऐसा सोचिए। अपने आप को सुंदर नहीं मानना मानसिक समस्या है। हम मानसिक रूप से कमजोर नहीं हैं, इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये मत सोचिए कि मैं सुंदर नहीं हूं। सुनिए, सुंदरता के बारे में एक बड़े व्यक्ति ने कहा है, यह केवल त्वचा तक सीमित है। जर्मनी में सभी लोग ऐसे दिखते हैं जैसे दीवार पे चूना पोता गया हो। वहां अगर किसी का रंग थोड़ा कम हो तो वे उसे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जहां लोग लाल रंग के होते हैं, वहां जो लोग थोड़े गोरे होते हैं वे सुंदर माने जाते हैं। जहां लोग आमतौर पर लाल रंग के होते हैं, वहां काले लोग बहुत ही सुंदर और आकर्षक माने जाते हैं। जहां लोग काले होते हैं, वहां अगर कोई थोड़ा लाल हो, वे परिस्थितियों और तरीकों के अनुसार बदलते हैं। इसलिए हर किसी की सुंदरता उनके लिए खास होनी चाहिए, है ना? अपनी सुंदरता को खराब करके उस पर कोटिंग मत लगाओ, मत खरीदो। पहाड़ की तरह कठोर मत बनो ताकि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। जिसे सुंदर बनाना है, भगवान उसे सुंदरता देते हैं। सुंदरता की रक्षा करनी चाहिए। सुंदर दिखने के लिए कुछ भी करके कुछ भी मत बनो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। मूसा की अद्वितीय सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी रक्षा थी। सारा की अद्भुत सुंदरता ने ही महान अब्राहम को गहराई से प्रेरित किया। कई अलग अलग जगहों पर फोटो लेने के लिए जाना पड़ा। सुनो, कुछ भी सोचो, लेकिन भगवान से अच्छे से प्रार्थना करो बहन। तो हमारे पिताजी का सुंदरता का रहस्य ही है, हमारी मां की बात मानिए। इसलिए हमारी मां हमारे पिताजी की तरह बहुत ही नरम दिल हैं। वो बहुत सौम्य है, वो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। यही बात है। अगर कोई डेयरिंग एंड डैशिंग है तो वो हमारी मां है। इसलिए हमारे पिताजी बस का टिकट खरीदने से लेकर कुमुदवेन जोशी के गवर्नर के तौर पर आमंत्रित करने तक हमेशा पहले हमारी मां को आगे रखते थे और ये उनके पीछे ही रहते थे। क्यों? उनकी पहल क्यों थी? खूबसूरती। वो इतनी खूबसूरत थी कि चाहे जितनी भी मुश्किल हो सब पिघला देती थीं। उसके बाद जब बुलाया जाता तो हमारे पिताजी ही सबको अंदर लाते थे। देखा क्या सोच रहे हैं? अंदर आइए। इसलिए कभी कभी पेट नहीं भरता, इसी वजह से मेरा पेट इतना छोटा है। ये लोग खाना अच्छे से बचा कर रखते हैं, इसलिए होटल में उनका पेट बढ़ जाता है। मैं तो उल्टी कर देता हूं, इसलिए मेरा पेट थोड़ा कम है। ध्यान दीजिए क्या सोच रहे हैं। अंदर आइए। मैं जो कह रहा हूं वो मैंने बहुत पहले से देखा है। अगर आपको बस टिकट कैसे खरीदना है समझ नहीं आ रहा है तो ले आइए, मैं दिखा देता हूं। हमारी माँ उन लोगों के पीछे पीछे जाती थीं जो उस तरफ से जाते थे और कहती थीं, अरे ड्रामा का टिकट ले लो। लेकिन बस कहाँ जा रही है ये भी पता नहीं था। हमारी माँ को बोर्ड पर क्या लिखा है वो भी नहीं पता था। लेकिन हिम्मत देखिए, जीने के लिए और क्या चाहिए बताइए। हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। रेबेका की सुंदरता ही सब कुछ है। साकू पत्नी के रूप में हो या इलियास रिकी की चाहत के रूप में हो। इसी तरह इज़राइल की वंशों के लिए एक मां बनने का कारण भी रेबेका की सुंदरता ही थी। इसके बाद यूसुफ की सुंदरता ही सबको आकर्षित करती थी और वही यूसुफ था। एक भिखारी के रूप में बाहर निकाल दिए जाने के बावजूद वह फारी के घर में प्रवेश कर सका, तो उसका रहस्य यूसुफ की सुंदरता ही थी। दाऊद की सुंदरता भी यही थी। दाऊद की रक्षा की गई और दाऊद को एक विशेष विशिष्टता दी गई है, यह हम देख रहे हैं। अबीगैल, पहला शमूएल 25:3। अबीगैल की सुंदरता ने ही मेरे स्वामी की रक्षा की, नहीं तो अबीगैल की सुंदरता ही थी। उसी सुंदरता ने उसे दाऊद की पत्नी बनने के लिए तैयार किया। एस्तेर सुंदरता ही थी। आशा ने राजमहल में प्रवेश किया और स्थानीय इजरायली लोगों को बचाने का आधार बनी। अब सालोम की सुंदरता भी उसके लिए अत्यधिक हो गई थी। सुनिए सुनिए,
जो लोग सोचते हैं कि वे सुंदर नहीं हैं, वे सुने अबशालोम की विशेषता, अबशालोम की सुंदरता, उसका सौंदर्य उसके बाल ही थे। वही बाल एक पेड़ की शाखा में फंस गए, उसी ने उसकी जान को खतरे में डाल दिया। क्या हुआ? इसी तरह अय्यूब की बेटियों की सुंदरता भी थी। अय्यूब ने कहा कि यह परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करता है। बॉडीज ऑफ 15। मैं खत्म कर दूंगा। जैकब को बुलाया गया है। दीवार स्नान। आपने दीवार बत्तख क्यों कहा? आइए क्रम से देखें, हम अंत समझते हैं। इस दीवार स्नान को क्या कहते हैं? इसे पेलिकन कहते हैं। पेलिकन प्रसिद्ध है, बाइबल का पक्षी, बाइबल भक्तों का प्रिय पक्षी। ये दीवार स्नान पेलिकन क्या करता है? जब इसके बच्चे भूख से तड़पते हैं, जब इसके बच्चे मृत्यु के कगार पर होते हैं, अपने बच्चों के लिए यह कितनी बड़ी कुर्बानी देता है। सुनिए, यह अपनी छाती को दबाता है, अपने खून को, अपने दिल को चीरकर अपने बच्चों को खाने के लिए देती है, बच्चों को जीवन देती है और वह खुद मर जाती है। इसीलिए कैथोलिक भक्त पेलिकन को यीशु प्रभु से तुलना करते हैं। यीशु प्रभु ने अपने शिष्यों के साथ भी भोजन किया था उस ऊपरी कक्ष में। स्तंभों पर इस चित्र को टांगते हैं, आप देख सकते हैं। उस चित्र में मां पेलिकन होती है, वह अपने सीने को चीरती हुई दिखाई देती है। बच्चे पेलिकन होते हैं। जब बच्चे अपनी मां का खून और दिल खाते हैं, वैसे ही यीशु प्रभु ने भी समस्त संसार के पापों के निवारण के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे मोक्ष के लिए यह बलिदान हुआ। पाप के साथ, पाप की सजाओं के साथ, पाप के परिणामों के साथ। जब हम मृत अवस्था में थे, हमारे प्रति दया दिखाने वाले प्रभु यीशु मसीह ही क्रूस पर उसकी बगल में भाले के प्रहार के द्वारा अपनी बगल को चीरकर, उस रक्त को हम पर छिड़ककर, उस रक्त दान के द्वारा हमें अपनी संपत्ति के रूप में स्वीकार करके, अपनी प्रेम को, अपने हृदय को हमारे लिए खोलकर, शरीर, प्राण और रक्त को प्रभु भोज संस्कार के माध्यम से हमें प्रदान किया। जीवन देने वाली दीवार की तरह कृपा करने वाला। यह दर्शाता है कि परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह हैं। इसी तरह याकूब की समर्पण। समय हो गया, जो भी आएगा आनंद से देखेंगे। मुझे मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं, राजा मुझे मार भी डाले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ने जो गर्भ से दिया हुआ यह अनमोल बच्चा है, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसे किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहिए। त्याग मूर्ति याकूब के महान त्याग के बारे में हम बाद में विस्तार से विचार करेंगे। इसी तरह हम सब भी अपने परिवारों के मामले में, खासकर बच्चों के मामले में त्याग करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। इस महिमा के लिए हमें अपने बच्चों और अपने परिवारों को समर्पित करना चाहिए। मेरे साथ कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन क्या मेरे बच्चों का आध्यात्मिक जीवन, शिक्षा का जीवन, नौकरी और जीवन में आगे बढ़ना, इन सब में वे फलें फूलें, प्रगति करें, मजबूत बने, वे प्रसिद्ध और महान बने। ऐसी आशा और आकांक्षा के साथ हम सभी माताओं को भगवान याकूब की तरह बनाएं। उन्हें शुद्ध करें, उन्हें सशक्त बनाएं और उनका मार्गदर्शन करें। माँ